ले बैठे। हाँ, तो क्या बोलते हैं? महिमा सुन के, आपकी महिमा सुनी, आप ऐसे हो भैया, हमने भगवान बहुत सुना आपके बारे में। महिमा सुन के हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले रे। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कि उसी मन में बैठे। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कि उसी मन में बैठे। मुरलीधर सबसे नजदीक, इतने नजदीक तुम मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कि उसी मन में बैठे। लेकिन अगर आप इस रास्ते पे चलना चाहेंगे ना, तो आपको, अगर आपके अंदर में आप यहां से नहीं चल रहे और यहां से ज्यादा चल रहे हैं, तो फिर आपको कैसे लगेगा? कभी कभार मीरा जी ने बोली ये स्थिति, ये हम लोगों पे तो ज्यादा लगती है। कौन सी? हमारे बहुत ही पास में गणेशपुरी में राधा माधव भगवान है। आप जानते हैं पूरे भारत से लोग दर्शन करने आ रहे हैं। इंटरनेट पे इस समय बड़े हैं, वो बस समझ लीजिए बड़े, हाँ, आग लगा रखी है उन्होंने। बड़े कमेंट्स आ रहे हैं, भाई दुनिया के सबसे सुंदर भगवान दिखाएं आपको। हर रोज का उनका श्रृंगार देखेंगे आप मोहित हो जाएंगे। लेकिन कईयों से आप अपने आप पूछेंगे तो आप कितनी बार जा पाए हैं? आपको लगेगा यार इतना पास होके भी हम जा नहीं पाए। हम जाना भी चाहते हैं, हमारा मन भी है, लेकिन हम नहीं जा पाते। क्यों? क्या बात है? दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे सांवरिया, कैसे आऊं रे सांवरिया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर। भैया बहुत दूर है, बहुत दूर है। ये सही बात, या तो एकदम पास है और या फिर इतने दूर। अगर हमारी चलने की चाहत नहीं तो भगवान बहुत दूर है। और आप लोग बताएं, जनकपुरी के अंदर एक खास बात है, पता नहीं क्या बात है, ये सीधे साधे लोगों का गढ़ है। हमने एक बात देखी, हम अभी मैं कल हमारी क्लास हुई, हम उसमें बात कर रहे थे कि मेरी माता जी एक कोई बहुत बड़े पढ़े लिखे लोगों का कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, उसमें हजारों की तादाद में हीरो होंडा के एम्प्लॉइज वगैरह थे, बड़े ऑफिसर्स थे। एक बार एनटीपीसी में हमारा एक प्रवचन रखवाया, वहां बड़े बड़े ऑफिसर लोग बैठे थे। भैया जो लोग अपने आप को कमिश्नर, आईजी ये सब लोग बोलते हैं, उन लोगों के जज साहब, ऐसे बहुत सारे लोगों से हमारा अक्सर मिलना होता ही रहता है। तो उन्होंने लेक्चर लिखा ऑन द गोल ऑफ द लाइफ टॉक्स बाय नरेश शर्मा, ऐसे उन्होंने पीछे लिख रखा था। तो वो लोग बिजनेस एथिक्स और बड़े इंग्लिश में लेक्चर, क्या बोले उसे, तो बोलना पड़ता है कि जैसे लेक्चर झाड़ना शब्द बोलते हैं ना, धड़ाधड़ बोले जा रहे थे, हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। बहुत साल पहले हम न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पत्रकारों के प्रोग्राम के अंदर में बोला करते थे, तो उस समय मुझे ध्यान में है, बहुत सारे पत्रकार आते थे, देश में ये बिगड़ रहा है, ये बिगड़ रहा है, ये बिगड़ रहा है। रात के समय वो हरकतें करते थे, वो आप समझ नहीं पाएंगे। सब नशा करते थे और उनके होटल्स बुक होते थे, सब गड़बड़। जो ऐसी बातें कर रहे हैं उनके खुद के डायमेंशंस कितने नीचे हैं। आज आप सबसे ज्यादा किसी भी चीज में पाएंगे ना, तो मीडिया को पाएंगे, ये बहुत गड़बड़ हो गया, ये अच्छा हो गया, ये गड़बड़ हो गया, अच्छा हो गया, देखेंगे ना। खुद मीडिया आपको बोलेंगे तो वन ऑफ द मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट्स, सबसे ज्यादा कोई भ्रष्ट है ना, तो उनमें से एक मीडिया आता है। क्या बात है, क्या कारण है इसके? अच्छे लोग हर जगह, मीडिया में भी हर जगह, लेकिन ये बात सही है। तो हम बहुत साल पहले ऐसी चीजें देखते थे कि पढ़े लिखे लोगों का क्या हाल है। तो मेरी माता जी ने कहा, हम एक प्रोग्राम में गए, वहां पे रघुपति राघव राजा राम बजना शुरू हुआ और उन्होंने गाया, बहुत अच्छा रॉक बैंड आया, उन्होंने रघुपति राघव, एक व्यक्ति ने भी ताली नहीं बजाई, किसी ने गर्दन हिलाने की तो बात दूर, सब देख रहे बिल्कुल, इतना अच्छा रॉकिंग उन्होंने कराया।
लेकिन थोड़ी देर बाद में 2-3 लड़कियां आई, फिर गाने शुरू हुए। और जब शुरू हुआ, कांटा लगा, भाला लगा, तलवार लगी, ये सब शुरू हुआ, तो 60 70 वर्ष के लोग आपा खो बैठे। जो तालियां बज रही है, जैसे लगा कि यही माता की भेंट चल रही है, भैया यही इनका उद्धार करेगी, ये भगवान। उलट पड़े। मम्मी ने कहा छोटे कर्मचारी से लेके बड़े तक सब लोग हुजूम के हुजूम टूट के पड़ रहे हैं। भैया क्या बोलोगे? हैं? रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना, तिनका कौवा मोती खाएगा। भैया काम तो चला ही लेंगे, आज तो ठीक वाली बात नहीं, जल्दबाजी में के तो सारे काम ऐसे ही होते हैं। आप सुन तो पा रहे हैं ना मेरी बात? ये बीच में म्यूजिक बज रहे हैं। अच्छा, इन्वर्टर के कारण है क्या? चलिए, बहुत कृपा है भगवान की। ये बच्चे भी बड़े जबरदस्त हैं। कल बोला भाई प्रोग्राम करना है, कोई तैयारी नहीं, अभी 1 घंटे के अंदर सब तैयार कर डाला। ये तो सही बात है। अभी अगले संडे को अपने लोग देखेंगे। देखिए, लोगों के मन में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं। भक्ति भगवान को लेके बहुत सारी अवधारणाएं हैं। सबसे पहला भय तो हम लोगों को, आप सब लोगों को मिलके ये निकालना है। पहले तो लोगों के मन में है कि ये सब बाबाओं के काम हैं। भैया ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। अगर आप लोगों ने ये जिम्मेदारी बाबाओं को दे दी तो फिर आप बाबाओं को ब्लेम मत करना, कोई गड़बड़ है, कोई अच्छे हैं, कोई बुरे हैं, आपने उनको ये डिपार्टमेंट दे दिया। भगवान हम सबके अपने हैं, इनके बीच में कोई मीडिएटर की कोई खुली जरूरत नहीं है। हाँ, संतों ने ही जीव को भगवान से जोड़ा है, ये बात पक्की है। लेकिन वो संत, जैसे आज कलयुग है ना भैया, तो हर चीज में मिलावट है। हमारे यहाँ तो कोई कहते हैं कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, दुनिया में सबसे अच्छा रिश्ता माँ का है। पर कलयुग में माँ को भी देख लो, बोलो बच्चों को कौन पालता है घर में? आया। वो बच्चे, मम्मी के बच्चे कम रहते हैं, मेड के बच्चे ज्यादा होते हैं। कोई टाइम में बोलते थे आ बेटा तूने दूध पिया है मैया का तो आ जा। उसके बाद जमाना आया गैया का दूध पिया तो आ जा। मैया, गैया और फिर उससे आगे मौसी, भैंस तक बात थी। पर अब वो भी नहीं रहे। तूने दूध पिया तो कर भैया, मैंने तो माँ का दूध नहीं पिया, मैंने तो बोतल का दूध पिया, मैं तो बोतल का ही बच्चा हूं। होता है ना, बच्चा बचपन से रोता है, उसको बोतल दे देते हैं, उसका रिश्ता भी बोतल से होता है। फिर बड़ा होके वो बोतल को ही प्यार करता, देखा ना, कोई बात पे दुखी होता है बोतल चढ़ा लेता है कि नहीं? तो भैया हमारे कन्हैया तो आगे भी गैया पीछे भी गैया, बीच खड़े नंदलाल भज मन श्री राधे। वाह वाह। अगर ये नहीं चला ना तो मैं अरे वो ये आपका डिपार्टमेंट नहीं है, आप इधर आ जाओ हमारे पास। हाँ चलिए, बहुत अच्छा। तो ये बात पक्की है। एक तो हम लोगों को ये मिसकॉन्सेप्शन बिल्कुल हटा देना चाहिए कि भक्ति करने से हमारे बच्चा, हम लोग कहीं बाबा न बन जाए। मैंने तो सुना है कई लोग तो अपनी पत्नियों को भक्ति नहीं करने देते, और कई पत्नियां पतियों को भक्ति नहीं करने देती थी, कई साधु बन गए तो। और कई पति लोग पत्नियों को जाने ही नहीं देते, भजन मैं ही हूं पति परमेश्वर। ऐसा होने से आप जानते हो क्या हुआ? पत्नियों ने जो पतियों की रही सही कदर थी ना, वो भी बंद कर दी। आज एक लाइव उदाहरण मैंने देखा, उस पे मुझे एक जोक ध्यान में आ गया। एक पति पत्नी से शादी करके उससे लाए और हर बात पे उसे धमकी देते थे। पहली बार पानी ला, नहीं तो पत्नी ले आई बेचारी। खाना बना, नहीं तो। देर मत करना, नहीं तो। जूते ला, नहीं तो। पत्नी 1 साल तक
सीधी गाय होती ना, सीधी गाय, किसी को कुछ भी नहीं कहती, ऐसे ही बोलती रही, पर एक दिन आता है जब जो गौरी माँ है वो कभी जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, एक दिन पत्नी का मूड खराब था, उसने बोला जूते ला, नहीं तो जूते तो ले आई थी पर फेंके जमीन पे, नहीं तो क्या कर लोगे, नहीं तो मैं खुद ले आऊंगा नहीं तो मैं खुद ले आऊंगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अच्छा ये नहीं तो बहुत साल से चल रहा था, इससे आगे नहीं बोला है? तो हमारे रिश्तों के बीच में भगवान न होने से रिश्ते बहुत पुराने से हो जाते हैं। जिसके हृदय में भगवत भक्ति वास्तव में आती है वो तो चींटी तक को भी दुख नहीं पहुंचाता भैया, आप पाएंगे ना, देखेंगे तो वो अपने किसी रिश्ते में, अपने किसी समाज के अंदर में किस प्रकार वो ऐसा हो सकता है संवेदनहीन। तो जो हम संवेदनाओं का अभाव पा रहे हैं ना, उसका मूल कारण है कि हम लोग भगवान और उनकी भक्ति, अपने जीवन के उद्देश्य, इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं। अब तो हम क्या, शुरू से हमारे रामचरितमानस में एक बात बताई कि मात पिता बालक ही बुलावई, उदर भरई सोई विद्या पढ़ावई। माता पिता बच्चों को बुलाते हैं और कहते हैं भैया देखो कैसे 1 2 का 4 करना है, 4 2 का 1 करना है, योर नेम इज लखन। तुम क्या करोगे, ऐसे करना इतने पैसे कमाओगे, ऐसे करोगे तो इतने पैसे कमाओगे। मैं कलकत्ता गया, मैंने मम्मी पापा का हाल देखा, वहां पे उन्होंने बोला हमारे यहाँ के जो बंगाली लोग हैं बहुत मेहनत करते हैं बच्चों पे, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ट्यूशन लगी कि नहीं लगी, इतने पढ़ाई के बारे में कॉन्शियस है। पर यहाँ की बड़ी परसेंटेज में बच्चे जैसे ही जवान होते हैं बीवी लाते हैं, मम्मी पापा को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। ऐसे से बूढ़े लोग पढ़े, डॉक्टर थे किसी समय, अब वृद्धाश्रम में भैया। या फिर हमारे को बड़ा चाव रहता है हमारा बच्चा परदेश चला जाए, यहां माता पिता की 13वीं हो गई, बेचारा आ ही नहीं पाया है? वो आ जाओ, सुना ना बहुत साल पहले हम सुना करते थे, चिट्ठी आई है आ जाओ, उम्र बहुत बहुत है छोटी, अपने घर में भी है रोटी। सही बात है, अपने माता पिता के पास बच्चा रहता, उन्हें सुख प्रदान करता। यही था भजन, जीवन भक्ति, जीवन जीने का एक ऐसा तरीका था, हम सब लोग भूल गए। हम भक्ति तो जरूर करते हैं, थोड़ी सी अंश में करते हैं, जहां तक हमें सुविधा देती है उतनी भक्ति हम सब करते हैं। कहां तक करते हैं, क्यों करते हैं, हमारे घर में कुछ गड़बड़ ना हो जाए इसलिए हमें भगवान का भजन करना चाहिए। हे भगवान मेरे बच्चे बने रहे, हे भगवान वो बाहर जा रहा है बाइक ठीक से चले, है ना, हे भगवान उसका इंटरव्यू क्लियर हो जाए। हमारे अभी वो मैं टीवी में एक दिन ऐड देख रहा था, वो आते हैं न्यूज चैनल तो आजकल ऐड का वो बन गया, और तो टीवी में कुछ देखने लायक रहा नहीं, तो वो चैनल चेंज करते, एक माता जी माला कर रही थी, मैंने कहा बड़ी भक्त है देखो, तो वो माला कर रही थी तो उनके बेटे बहुत दूर से देख रहे हैं, कहने लगे हमारी मम्मी ने कितनी स्वीट है, कितनी अच्छी है, बहू कह रही है कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी, देखो कैसे माला जप रही है, ऐसे कुछ कमेंट्स मारे। और जैसे ही वो चलो पास चल के देखते हैं, तो बहू तो इतनी खुश हो रही थी, जैसे ही वो बहू बेटे पास आते हैं तो वो कहने लगी उसके घर में आग लगे, उसके वो मर जाए, तेरा नाश पिट जाए, एक एक मन के है। और मेरी बहू की तो ऐसी कम तैसे, ये भगवान, ये भगवान, बहू भी बेचारी हक्की बक्की, बेटा भी। अब भैया जो बोओगे ना, है भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन के मत रहना, कांटे बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो, नहीं कभी शैतान बनो, नहीं कभी हैवान बनो, सदाचार अपना न सको तो पाप में भी मत पड़ना, फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे। भैया जो बोएंगे ना वो काटेंगे, इसका मूल कारण क्या, माला भी जपी। और अभी तो आजकल ऐसे हालत है, टेलीविजन में जो माला जपने वाली माताएं जितनी भी दिखाएंगे ना, वो सब उनमें कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्यों,
समाज ने कभी देखा होगा कि माला जपने वाले लोगों के अंदर जो दोष है, जो साधु कहलाते हैं, हाँ, अगर वो ठेके की लाइन में लग जाते हैं, कितना नीचा भगवा कपड़े का अपमान, और भी और गलत गलत काम करें तो कितना अपमान। हालांकि चीज गंदी नहीं होगी, वो सनातन धर्म के हमारे आचार्य संत हमारे लिए कभी भी वो खराब नहीं होंगे, लेकिन बड़ी तादाद में अगर बहुत ढोंगी और पाखंडी घुस जाए, उन्हें संत नहीं बोलना चाहिए। तब भी मैं बता रहा हूं कि सच्ची चीजों की कद्र है। भैया आप देखो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिलती है संडे बाजार में, 10-10 रुपए के, जो 10 रुपए में 10 मालाएं आती है ना, उस पर कितने जने खड़े होंगे, पर असली हीरे की दुकान पे कितने लोगों की भीड़ होगी? नहीं ना, ये बात है सही। तो सबसे मन में हमारे मिसकॉन्सेप्ट हटे कि जो भक्ति करेगा ना, कई बार तो बहुत, एक माता जी मेरे सामने, मुझे बहुत पहले की बात आ रही कि नहीं ये हमारा एक बेटा है और न आप देख लेना है, इसको इतनी भक्ति सिखाना जितना मैंने कहा ये थोड़ी भक्ति का इंजेक्शन दे रहा हूं मैं कि इतना लगा दिया और फिर हो गया। अरे भैया, ये तो जिसके हृदय में जितनी समझ में आती है बात, और इसका रिस्क इतना है, कभी कभार तो बच्चा मेरे पास आता है 1 घंटे 1.5 घंटे, लेकिन उसमें मेरे पे कितना रिस्क है बताऊं। एक बार एक माताजी ने रास्ते में मुझे रोक लिया, जरा रुको रुको भैया, आप इस बच्चे को हरि बोल में क्या सिखाते हो? मैंने कहा क्यों, इसने कुछ गड़बड़ की? इसने कल मुझे कसम दे दी अपने सर की। मैंने कहा माँ इतने सीरियसली बोल रहे, तो मैंने कहा क्यों रे, माँ को कसम देनी चाहिए ऐसी? तो कहने भैया बात तो सुनिए, कल पापा और ये लोग झगड़े दोनों, और कल से इन्होंने पानी भी नहीं पिया। तो मैंने बोला तुम्हें मेरे सर की कसम है, तुम पानी पी लो, कुछ खा लो। अब मैं कहूँ लड़का है तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक, लेकिन अगर मुझे तो भैया इसको समझाना ही पड़ेगा। मैं कहा भैया ऐसे मम्मी को कसम नहीं देते। तो कह रहे इनको प्यासा मरने दूं। मैंने कहा इसके बारे में मैं भी कुछ नहीं कहता। आगे का ज्ञान तो मेरा भी भैया, कंप्यूटर हैंग हो जाता है, कई प्रश्नों के उत्तर क्या। एक माता जी ने मुझे बोला कि हरि बोल में तुम्हें यह सिखाया गया है कि तुम टमाटर का सूप क्यों नहीं पीते, टमाटर की चटनी। तो लगता है तुम ये हरि बोल में सीख के आए हो। जो कुछ गड़बड़ वो सारा मेरे जिम्मे, और मम्मी पापा ने ना है जो कुछ बच्चा अच्छा कर देना, तो हमारे दूध का असर है, ये तो हमारी पालन पोषण ही ऐसा था। ये तो भैया काम तो बड़ा रिस्क का है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं घबराने की कोई बात नहीं। अभी हमारे बहुत साल पहले हमारे एक बच्चे के पिताजी, अभी वो बालक यही है, वो मृदंग बजाता, तो उनका तू ढोलक ही बजाएगा जिंदगी भर, ताल तबूरे। वो लड़का किसी समय आदमियों को बजाता था, फिर उसके बाद में उसने हमारे पास ढोलक भी बजा दी, मतलब मृदंग बजाई फिर उसके बाद में जो। लेकिन अब वो बच्चा इतना अच्छा है, पेरेंट्स खुश हैं। आज भी लोग एग्जाम्पल लेते भैया उस लड़के का। ऐसे इतने लोग सुधरे। अरे कहूं भगति पथ कवन प्रयासा, काकभूषण जी बोलते हैं ये भक्ति का मार्ग है, कोई मुश्किल नहीं है। पर सही बात है? अगर हमारे ये बात ध्यान में आ जाए, है? क्या प्रेम सरोवर छाड़ के तू, हमने प्यार का सरोवर छोड़ दिया है, भटके क्यों है चित्त की चाहन में, जहां गेंदा गुलाब अनेक खिले, बैठा क्यों है कांटों की छायन में, बैठा क्यों है कांटों की छायन में। प्रेमी कहे यह प्रेम को पंथ, प्रेमी कहे यह प्रेम को पंथ, रही वो करे सूधे सुभायन में, रही वो करे सूधे सुभायन में। प्रेमी कहते हैं ये प्रेम का रास्ता है, ये सीधे सीधे लोगों को समझ में आएगा, जो ज्यादा लॉजिकल है ना उनको नहीं समझ में आता। जैसे किसी को प्यार हो जाता है, बहुत ज्यादा प्यार हो जाए, कई लोग माता पिता को ही भगवान मानते हैं, कोई गलती नहीं है। कई पत्नियां पति को ही परमेश्वर मानती है, देखो भगवान को भी बुलाती, यमराज भी भाग जाता है। होता है कि नहीं होता? कई माता पिता ने अपने बच्चों को ही भगवान की तरह रखा है, तो मदन गोपाल है भैया, ठाकुर जी का ही स्वरूप है। अरे भैया भगवान पत्थर पे से प्रकट हो जाते हैं भक्त के लिए,
कण कण में भगवान है, ये बात समझ में आ जाती है। तो प्रेम का जो पथिक है ना, वो लॉजिक नहीं चलाता। कई लोग तो कहते हैं ये प्यार करना मतलब दिमाग में कोई केमिकल लोचा। अरे भैया ये बात नहीं। क्या प्रेमी कहे यह प्रेम को पन, रही वो करे सीधे सुभायन में, रही वो करे सीधे सुभायन में, मन तो है मिले विश्राम यहीं, मन तो है मिले विश्राम यहीं, मेरी राधिका गोरी के पायन में, मेरी राधिका गोरी के पायन में, वृषभानु किशोरी के पायन में, वृषभानु किशोरी के पायन में, कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्णा कृष्णा गोविंद गोविंद गोपाला। दूसरी बात, हम लोगों को ये समझना चाहिए, सब कुछ यहां से कुछ नहीं होना। अगर इस मार्ग में आगे बढ़ना है तो हृदय से होना है। आपका हृदय रेडी हो जाए, आप सच में बहुत सीधे हैं, कोई बात नहीं। अगर आपके जीवन में आपसे गलतियां होती है, आप बहुत गुस्सैल हैं, आपको छोटी छोटी बात पे बुरा मान, आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। पर आप वास्तविक में काम कीजिए यहां से, हृदय से। भगवान के पथ में आप अपना हृदय लगाएंगे ना, बुद्धि लगाने की बजाय। अरे भैया सूरज भगवान को तुम एक चुल्लू जल दे दोगे तो क्या उनकी प्यास मिट जाएगी? लोग अकल लगाते कि नहीं लगाते? ओ सारे ब्रह्मांडों को ही घुमाते हैं, तुम इनको ज्योत दिखा रहे हो। भैया ये बात नहीं। अगर जिसको ये बात समझ में आ जाए ना, कैसा बनना चाहिए, माताएं ना, मैं थोड़े थोड़े आगे हो जाओ, और जगह बन जाएगी, और भाई लोग भी थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ। थोड़ा सा भाई, आज सर्दी है ना, तो जगह वैसे भी खूब बन जाएगी। रवा राजपूत धर्मशाला में कमाल हो जाएगा। फिर धमाकेदार कीर्तन करेंगे ऐसा कि अगले सप्ताह जगन्नाथ जी आप सब लोगों के पास ही आ जाए। हाँ, सबके घरों में ले जाना जगन्नाथ भगवान को। लोग हमारे रथ पे ही वापस छोड़ाते हैं, अपने हृदय में बिठा के भगवान को अपने घर पे ले जाना। चलिए, वाह भाई वाह। तो एक आपको एक उदाहरण बता दें। देखो भैया, भगवान को पाने के लिए कैसा बनना पड़ता है, बताऊं कैसा बनना पड़ता है। यहाँ हरियाणा के, यूपी के लोग बैठे हैं, तो मैं आपको यूपी हरियाणा की बात बताता हूँ। है जो अपना हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे लोग थोड़ा सीधे साधे होते हैं, मतलब साफ बोलने वाले, साफ गोई ज्यादा होती है? देखो, एक बार अपने हरियाणा में एक सज्जन और एड्रेस पूछने के लिए पहुंचे, तो उन्होंने एक मैया से आके पूछा, मां कच्ची बस्ती यो ही सके, कच्ची बस्ती यो ही सके। तो मां ने कहा, हाँ मेरा को नहीं बेटा, भींच में सिर मार के देख ले। और कच्ची बस्ती का नाम कच्ची बस्ती था, उसने कहा भींच पे सिर मार के देख, कच्ची है कि पक्की है तुझे पता लग जाएगा। और भी अकल चलाते हैं सीधी सीधी। तो ऐसे ही अकल चलाने वाले की एक छोटी सी बात बता दूं मैं आपको। आप ध्यान से सुनना। पहले हम सब लोग चुप हुए थे, भक्तवत्सल भगवान की। अब भैया थोड़ी देर के लिए कर्फ्यू लगा सकते हो ना, आपको सब समझ में आ जाएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं, और बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगा। एक बार एक जाट देवता और अपनी बुग्गी चला रहे थे, तो भैंसे को मार मार के कह रहे हैं, बढ़ता क्यों नहीं कम वक्त है, अरे तेरा धनी मर जाए, उसे सुनाए जा रहे, अरे तेरा धनी मरे। पंडित जी बगल से गुजर रहे थे। पंडित जी ने कहा, अरे भैया चौधरी रुक तो, इसका धनी कौन? तो उसने बोला, मैं।
तो बता गाली किसको लगी? बोले जिसको समझ में आई। मतलब पंडित जी आपको लग गई। ऐसे सयाने। तो दोनों बैलेंस है। ऐसे एक बहुत भोला भाला आदमी, उसका नाम था शोभाराम। बेचारा गोबर उठाता था। गोबर जैसे परात होती ना बड़ी सी, उसमें गोबर उठाता था। पूरी जिंदगी उसने गोबर उठाया। नंबरदार जी के यहां काम करता था। तो उसने बड़ा सुना कि लोग बारात में जाते हैं, शादी में बारात में जाना, पर उस बेचारे गोबर पातने वाले को कोई भी लेके नहीं जाता था। एक दिन उसने ये सुना, चौधरी जो नंबरदार जी बैठ के रामायण का पाठ कर रहे थे, और वो पाठ कर रहे थे तो उन्हें बताया कि भगवान की बारात निकली राम जी की, और ऐसी बारात थी भैया, जे ही बर बाजी राम सवारा, शारद हूं के न बरने पारा। जिस घोड़े पे राम जी बैठे, भैया कोई भी दूल्हा बैठता है, अगर दूल्हा श्याम सुंदर हो तो कैसा, वैसे भी जो दूल्हा बनता है ना, एक दिन तो उसकी रौनक आती है? जिंदगी के 2 दिन बोलते कई लोग, 2 दिन की जिंदगी है। कौन सी जिंदगी है? पहला दिन तो है जीवन का, जन्म का, और दूसरा मृत्यु का। पर जो 4 दिन की चांदनी बोलते हैं ना बीच में, वो ब्याह के आसपास के 4 दिन चांदनी होती है? उसके बाद तो अमावस का पता लगता है। तो भैया उसने बड़ा सुना ना, तो खुद का ब्याह हुआ, उससे रिश्ता कौन करे? उसके हमेशा कह रहे नंबरदार मैं भी जाऊं चौधरी बारात में। तो कह रहा है शोभा तेरे को कौन लेके जाएगा बारात में? नंबरदार जी के यहां भी बारात निकली उनके बेटे की, तब भी उसे नहीं ले गए। बेचारे को बारात, लोग आके बताते से मिठाइयां खाने को मिलती है, लोग नाचते हैं, पटाखे छूटते हैं। शोभाराम बेचारा ऐसे ही रह गया। एक दिन चौधरी साहब रामायण पढ़ते थे बहुत, नौकरों की ज्यादा कोई, कई लोग होते भक्ति अच्छी खासी कर लेते हैं, लेकिन आस पड़ोस पास में घर में रिश्तेदारों में इतना गंदा व्यवहार होता है कि कोई भक्त बनने वाला भी हो ना तो उनको देख के भाग जाए, प्रोग्राम कैंसिल। इसलिए भक्त को बहुत ध्यान रखना चाहिए अपने व्यवहार से। तो भैया क्या हुआ, चौधरी साहब, शोभाराम भी पास आके बैठ गया। चौधरी साहब किसके बारात की बात कर रहे हो? अरे भैया शोभा, राम जी की बारात निकली है। कौन राम जी? अरे वो दुनिया के स्वामी हमारे भगवान राम। अच्छा, जो जयराम जी की, जो मर के राम जी के घर चले जाते हैं, वही राम जी? उन्होंने बोला हाँ हाँ। तो उन्होंने बताना शुरू किया, राम जी इतने सुंदर है, इतने हैंडसम है, जब दूल्हे बने देवराज इंद्र ने देखा उन्हें। देवराज इंद्र के 1000 आंखें हैं, सहस्त्र चक्षु, ऐसे नहीं मुंह पे ही आंखें। देवताओं में दिव्य शक्ति होती है, इसलिए उन्हें सहस्त्र चक्षु बोलते हैं। अगर मैं समझाऊंगा तो भी समझ नहीं आएगा। तो राम ही चितई सुरेश सुजाना है? और क्या, लोचन सहस परम सुख माना। 1000 नेत्र उन्हें बड़े अच्छे लगे। और विष्णु भगवान जब राम जी को देखने आए, हरिहित सहित राम जब जोए, रमा समेत रमापति मोहे। राम जी इतने खूबसूरत हैं, एक बार शीशे में अपने आप को देख लिया तो क्या हुआ, नाचने लगे। है? दीन दयाल नृप अजिर बिहारी, नाच ही निज प्रतिबिंब निहारी। श्री कृष्ण ने एक बार फर्श के अंदर अपनी परछाई देखी, अरे यार इतना खूबसूरत हूं मैं। भगवान का सौंदर्य इतना ज्यादा है, देवता देखते थे आकाश में यान से निकलते तो बेहोश होकर गिर जाते थे। ग्वाले कहते वो तारा टूटा है, वो देवता में प्रकाश निकलता है। रोज आके यमुना जी में बहुत सारे देवता छपाछप हो जाते थे। हैं? क्यों कौन नहीं मुरली की धुन का गुलाम, राधा कवि श्याम। ये तो ऐसे हमारे श्याम सुंदर है, ये तो उनके असीम सौंदर्य की कौन बात कहे। तो भगवान घोड़े पे बैठे, आज वो घोड़ा भी ऐसे नाच रहा है। उस बारात के अंदर भोले बाबा है, बड़े बड़े देवता है। अयोध्या वाले देवताओं को कैसे कहते हैं, जिन देवताओं के आने के लिए लोग तरसते हैं, मंत्र मंत्र जपते हैं, इतने इतने
अयोध्या के सब लोग कहते साइड में, लाइन में लगो, लाइन में, लाइन में, कोई किसी को नहीं पूछ रहा। सुमंत्र जी आते, इंद्र को बोला फिर लाइन में लगो, पीछे आगे आगे प्रभु को आने दो। उदित उदयगिरि मंच पे रघुवर बाल पतंग, भगवान जिस मंडप में आते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर बातें सुनी। शोभा राम की तो आंखें तर हो गई। उन्होंने बोला इस बारात में ये देवता ही जाते हैं क्या, इंसान को जाने का मौका नहीं मिलता क्या? नंबरदार जी ने भी नंबर बनाने के लिए बोल दिया, अरे भैया इस संसार में कोई आदमी चाहे कहीं ना जा सके, लेकिन भगवान के यहां जब चाहे जिस समय चाहे तब जा सकता है। तो उन्होंने बोला वो बारात तो बहुत पहले हुई ना, क्या राम जी की बारात? उन्होंने बोला भैया भगवान ही एक ऐसे हैं, अपने भक्त के लिए दोबारा बारात निकाल सकते हैं। भगवान की बारात में कोई भी, भगवान की लीला 5000 साल पहले हुई, कोई बात नहीं। आज आप बोल दो ठाकुर जी हमें पूतना की लीला देखनी है, भगवान कहेंगे चलो तुम्हें पूतना मौसी से मिला के ला रहा हूं। आप कभी कहे ना मैं अपनी शादी में दोबारा जाना चाहता हूं, मेरे पापा की शादी में जाना चाहता हूं, आप नहीं जा पाएंगे। लेकिन भगवान ऐसे हैं, नाम रूप लीला धाम, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम नित्य है। आज आप बोलेंगे ना हमें तो छोटे से दामोदर के दर्शन करने, तो भगवान आपको बाल स्वरूप में ही दर्शन देंगे। भगवान का सारी लीलाएं और भगवान के सारे स्वरूप नित्य हैं भैया। शोभाराम ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा इस बारात में मैं भी जा पाऊं, ऐसा मुझे कुछ क्या कोई तरीका है? उन्होंने बोला भैया भगवान तो उनका नाम जपने से कितने कितने अनुष्ठान है। अब की बार नंबरदार जी ने बोला भगवान का मिलना शोभाराम बड़ा मुश्किल है, जिसका मन यहां से पक्का होता है ना वही मिल पाता है। उसने बोला यहां से कैसे पक्का हो? तो उन्होंने बोला देख तेरा मन रूपी पात्र है ना, मन रूपी पात्र में जब पूरी चाहत केवल भगवान की होगी तो बोले पात्र क्या होता है? उन्हें बोला अरे गधे पात्र मतलब तू गोबर नहीं भरता, वो परात है, जैसे परात, परात परात भी पात्र ही होता है। अच्छा यूं बोलो ना नंबरदार जी परात। तो उन्होंने बोला अच्छा। तो उन्होंने बोला अब देख, बोले तुम मुझे मंत्र दे दो मैं भी भगवान से मिलूं। तो उन्होंने बोला ठीक है मंत्र मैं देता हूं, ओम राम रामाय नमः। बोला ओम राम राम, नंबरदार जी मैं भूल जाऊंगा। उन्होंने बोला तेरे दिमाग में गोबर भरा पड़ा है, तू क्या साधना करेगा है, जा तेरा काम कर, गोबर उठा। उन्होंने बोला अब वो हर रोज पीछे पीछे था, मुझे नंबरदार जी एक मंत्र दे दो, नंबरदार जी मुझे एक मंत्र दे दो, मुझे बारात देखनी है भगवान की। एक दिन नंबरदार जी का मूड खराब था, उन्होंने बोला ले तेरे को मंत्र देता हूं तेरी औकात वाला, तेरे को ये मंत्र याद है था कल क्या बताया था? बोले ओ पता है बता यही रुक गया ना तू। उन्होंने बोला ओम राम रामाय नमः। बोले ये नंबरदार जी तो कड़ा है। एक दिन नंबरदार जी ने बोला देख मंत्र मैं तुझे बताता हूं। वो कौन सा? उन्होंने कहा भैया देखो, उन्होंने कहा देखो हरिया गोबर परात में, हरा गोबर उठाता था, तो कह रहे हरिया गोबर परात में शोभा गया बारात में जा। तो कह रहा शोभा राम खुश। बोला अच्छा बस यही मंत्र, गोबर तो मैं रोज उठाता हूं, इसमें तो मैं भूलूंगा भी नहीं। 2 घंटे बाद भगा भगा आया, मंत्र यही है ना नंबरदार, हरिया गोबर बारात में शोभा गया बारात में। बोला ठीक तू ठेठ बारात में पहुंच जाएगा राम जी के। उसने बोला अच्छा। तो बोला आपने बोला ना यहां से करनी है? बोला हाँ यहां से करनी है। नंबरदार जी ने तो मजाक कर दिया, शोभाराम ने सीरियस ले लिया। अक्सर सुना होगा गुरु गुड़ रह गया चेला चीनी बन गया। वो पहुंचा, अब उसे ना भगवान का पता ना कुछ पता, इस मंत्र को जपना शुरू कर दिया। ये भी कोई मंत्र है? वैसे तो शब्द मात्र भगवान शब्द शब्द में भगवान है। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म भगवान के 2 स्वरूप है, नाम रूप से भगवान विद्यमान है। लेकिन उस व्यक्ति के मन में भावना किसकी थी? भगवान की। पर शब्द थे गड़बड़। और भगवान शब्दों की तरफ दृष्टि कब रखते हैं? जब हमारे पास भाव नहीं होता ना, तब हमें यूं ही मंत्र बोलना चाहिए। हमारे भाव नहीं है तो बिना भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दशहूं। आलस में भी लोग बोलते ना राम नाम कहिजे जमुहाई, तिनहि न पाप पुंज समुहाई। जमाई लेते और बोलते ना ऐसा होता ना, उसमें भी भगवान मान लेते हैं, मान लिया मान लिया मान लिया।
भगवान तो अरे तुम कुछ भी चलो, तुम्हारी बात मानने को है। अरे वो इसमें कुछ अलग है क्या? अरे भैया अच्छा भाई ठीक है ना, अब तो सही है ना। पर ये सीटी बजेगी बीच बीच में नहीं। तो भैया ये बात है, चाहे आपको भाए चाहे आपको ना भाए, अनख में, अनख मतलब आप चिढ़ के बोले, आलस में बोले। कई लोग बोले तुम्हारा तो सीताराम करके माने गया, हो गया उनका तो राजा राम हो गया, मतलब होते ना उनका। अगर नहीं आए ना सही टाइम पे तो जो बारी हरि बोल कर देंगे। बोलते कि नहीं बोलते लोग? भगवान इसको भी मानते। ये क्या है हरि बोल मतलब दिमाग खराब करके हरि बोल, ये भी माना जाता है। भगवान का जो ये खास बात है उनकी। अब उन्होंने क्या कहा, वो मंत्र जप रहा है, अब उस मंत्र में उसकी ऐसी रुचि बनी, उसकी चाहत यहां से तो शीघ्र थी। अब गोबर पातना उसमें उसका जी न लगे, जंगल में चला गया एकांत में। नंबरदार जी अपने बंदे को ढूंढ रहे हैं, वो कहाँ है गोबर पातने वाला। उन्होंने बोला इसका तो दिमाग फिर गया है। वहां जाके उन्होंने से शोभा को बहुत समझाया कि शोभा चल, तेरे तो गोबर में ही जिंदगी है। तो उसने बोला ना ना ना, अब मुझे वो रस आने लगा है। बोला तेरा दिमाग फिर गया, इसमें भी कोई रस आता है? अरे भगवान के नाम में रस आए तो बात अलग है, लेकिन उसे वास्तव में रस आने लगा। एक दिन नाम जपते जपते हृदय के अंदर में ये भाव आने लगते हैं। भैया तैयार हो गया। एक दिन ऐसी हालत हुई कि अब उसे खाने पीने का ध्यान नहीं रहता, जंगल में बैठा था। 7 दिन 7 रात बीत गई, वो धीरे धीरे बोल रहा है हरिया गोबर परात में शोभा गया बारात में, हरिया गोबर परात में शोभा गया। अब इस बार इस मंत्र पे आपको खूब हंसी आ रही है, आंखों से आंसू तो निकलने का सवाल ही नहीं पैदा होता है? कल को कृष्ण नाम बोले हैं, कन्हैया आ जा रे, तब तो हम माने हैं। श्री ठाकुर जी की बात सुन के तो हमारी आंखों में आंसू हो सकता है, पर हम तो अकल वाले हैं ना, हमें पता है गोबर वोबर की बात है। तो भगवान अपने धाम में बैठे बैठे कुछ सुन रहे हैं। पास में लक्ष्मी मैया उनके पास आई, आप कुछ ध्यान से सुन रहे हैं? प्रभु ने बोला कोई बहुत प्यार से पुकार रहा, जरा देखो तो लक्ष्मी मैया ने कान के पास में जरा अपने कान लगाए, तो उन्हें सुना हरिया गोबर परात में शोभा गया बारात में। ये क्या मामला है? उन्होंने बोला कोई परम भक्त है, देखो कितनी सुंदर स्तुति गा रहा है। उन्होंने बोला ये स्तुति है? मैंने वेद मंत्र सुने, उपनिषदों की बातें सुनी, पौराणिक मंत्र सुने, ये कौन सा है प्रभु? प्रभु ने बोला अरे तुम्हें मामला समझाता हूं, अब भक्त की प्रतीक्षा का अंत करने का समय आ गया है, चलो अपने दोनों चलते हैं। गरुड़ पे बैठ के भगवान गए, तो लक्ष्मी मैया और भगवान दोनों जने जब गरुड़ पे बैठे थे, तो उन्होंने सामने देखा इस वन में ये बैठे बैठे इसके हाल है, इसे न खाने पीने किसी चीज की सुध नहीं है। भैया हमारे नारायण जैसे ध्यान में लगा के भी कर रहे ना, आए हाय हाय, ऐसे उसको भी बड़ा आनंद आता है। नारायण दादा क्या बताऊं मैं, लाइट चली गई कि आपका दर्शन ना हो पाए। लेकिन भैया भगवान आते हैं तो कोटि सूर्यों का बराबर प्रकाश होता है, कितने ही अंधेरे में बैठे तो रोशनी हो जाती है। भैया लक्ष्मी मैया ने कहा प्रभु ये बात तो समझ में आई कि आदमी बड़ा इमोशनल है, पर ये मंत्र कौन सा है? कुछ मंत्र का अर्थ भी तो होना चाहिए, हर मंत्र का कुछ अर्थ होता है, ये तो बिना अर्थ का मंत्र जप रहा है। भगवान ने बोला नहीं ना, इस मंत्र का बहुत अच्छा अर्थ है। उन्होंने बोला आगे का अर्थ तो तुम्हें समझ में आ गया ना, शोभा गया बारात में। इस बेचारे को बारात में जाना है, कभी बारात में गया नहीं, मेरी बारात में जाना चाहता है। तो बोले तो मुझे समझ में आ गया, पर ये हरिया गोबर परात में मेरा मंत्र है। तो बोले तुम्हारा मंत्र कैसे? तो भगवान ने बोला देखो हम कौन है? हरिया, वो तो हरा गोबर समझ रहे हैं सब, तुम सब लोग हरा गोबर। भगवान का एक नाम क्या है? हरि। क्या बोलते हैं? हरे। पर एक नाम क्या है? हरा। ये तीनों नाम भगवान के हैं, ठीक है? हरिया गोबर कौन? गो मतलब क्या होता है? इंद्रियां। गो गो चर जह लगी मान जाई। गो मतलब क्या होता है? गो मतलब होता है इंद्रियां। और गोवर कौन?
इंद्रियों के वर कौन? भगवान का एक नाम है इंद्रियों के स्वामी, इंद्रियों के वर, क्या नाम है उनका? नाम ऋषिकेश। इसलिए उन्होंने बोला परात क्या? इसके मन रूपी परात में, हर जीव के अंतःकरण रूपी परात में ये गोबर है। गोबर मतलब कौन? भगवान ने कहा वो गोबर कोई नहीं, गोबर हम ही है। अकबर ने बीरबल से पूछा बता सबसे अच्छा वर बता बीरबल। बीरबल ने बोला देखो प्रभु, देखिए बादशाह, वर तो दो ही अच्छे। कौन सा? एक तो यदुवर, यदुवर मतलब यदुकुल भूषण कौन थे? कन्हैया। एक तो यदुवर ही सबसे अच्छे वर, और दूसरे वर कौन से? रघुवर, राम जी। तो अकबर ने कहा और अकबर के बारे में क्या ख्याल है? भाई रघुवर, यदुवर और अकबर। तो उन्होंने बोला देखिए जहां पना यूं वर तो गोबर में भी लगा है, तो गोबर अकबर का एक डिपार्टमेंट, यदुवर रघुवर एक डिपार्टमेंट है। एक हृदय में प्रेम बढ़ाए, एक ताप संताप मिटाए, चाहे सीता राम कहो, चाहे राजा, चाहे बोलो राजा राम, कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है तू नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, राम राम राम। भैया भगवान ने बोला, अब शोभाराम को बोला देख शोभाराम आंखें खोल। शोभाराम ने सोचा अरे जैसे मेघ गंभीर वाणी भगवान की सुनी, पूरे वन प्रदेश में सुंदर ज्योत्सना, सुंदर प्रकाश, शीतल मंद सुगंध हवाएं चलने लगी। भगवान आते तो शीतल मंद सुगंध हवाएं आती है। धरती पे आकाश में चारों तरफ से फूल बरसने लगे। देखा इतने सुंदर भगवान गरुड़ पे बैठे, उनके पास में श्री जी। भगवान ने बोला शोभाराम देख तेरे लिए राजा राम आ गए हैं, भैया तुझे बारात में चलना है, तुझे बारात में ले चलते हैं। तो उन्होंने बोला हमें तो राम जी की बारात में जाना है। उन्होंने बोला चल भैया तुझे बारात में ले चले। देखिए हैं भगवान की बड़ी खास बात है, जब शोभाराम जी ने बारात देखी उसे लगा युगों पहले की बारात में वो पहुंच गया, लेकिन इस बारात में खास बात क्या थी? शोभाराम के मैले कुचैले कपड़े उसने देखा, बड़े से बड़े देवता, बड़े से बड़े सिद्ध गंधर्व यक्ष सब आए हैं, लेकिन उस शादी में देखा उसने हनुमान जी वनुमान जी सब है। वैसे असली शादी में हनुमान जी नहीं थे, लेकिन भगवान ने शोभाराम के लिए दोबारा ऑर्गेनाइज की शादी। उनके लिए तो एक सेकंड में कुछ भी ऑर्गेनाइज करना मुश्किल क्या बात है भैया, भगवान की ही तो माया है। शोभाराम गया तो देखो उस शादी में चीफ गेस्ट कौन थे? सारे कह रहे हटो हटो शोभाराम जी आ रहे हैं, शोभाराम जी को बुलाओ। अब हर जगह घोड़े के आगे, राम जी के घोड़े के आगे नृत्य करो। शोभाराम पहली बार नाचा, अद्भुत। अरे भैया शोभाराम ने कहा क्या बात है। जब बरमाला डलने का समय आया तो बोला नहीं शोभाराम जी के आने पे बरमाला डलेगी। सीता जी सामने खड़ी है, श्री राघवेंद्र हो तन के खड़े हैं, और सखियां गा रही है राजीव नयन को स्वतः चयन को बरमाला पहनावो, बरमाला पहनावो, सन्मुख है रघुबर दुर्लभ अवसर, अवसर को न गवावो, जय माला। राम जी को जयमाला डाली है। राम जी को जब जयमाला डालनी है तो राम जी शोभाराम से पूछते, शोभाराम तो बोले तो मैं डाल दूं। शोभाराम तो धन्य धन्य हो गया है। अति कोमल रघुबीर स्वभाव। उसने सोचा भगवान ऐसे होते हैं, मैंने तो ऐसे किसी भगवान की कल्पना की नहीं थी। ये गोबर तो अच्छा लगा, बेचारे ने जिंदगी भर गोबर गोबर देखा था। गोबर गोबर जप के उसे भगवान की प्राप्ति होती है। भैया भगवान किसी तरीके से मिलेंगे, कोई बहुत कड़ा तरीका होगा, बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, ये बात नहीं। बहुत हमारे गोरखनाथ जी जो एक शब्द बोलते हैं ना, हंसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, नाचो गाओ भगवान का प्रसाद खाओ, अच्छे रास्ते पे चलो, अपने घर परिवार में ही रहो, न कहीं भागना है, न कहीं जाना है, न कहीं नाक बंद करनी है, ना भैया कहीं सांस रोकनी है, न भूखा मरना है।
एक बहुत अच्छा तरीका, खुद खाते हो इन्हें खिलाओ। हैं, आपको प्यार करना तो सबको आता है, सबको आता है। आप अपने घर में ठाकुर जी को रखते हो, थोड़ा सा ही प्यार करोगे ना, प्यार करना सिखाना नहीं। जरा ना मुझे कोचिंग में एडमिशन लेना है, 3 महीने का कोर्स है, आपको प्यार करना सिखाएंगे। ये कोई एक्टिंग कोर्स है? ये बेचारी जो एक्टिंग करती है ना माताएं, जितने भी हीरोइन आए सच में भी रोती हुई ना घर पे, पति कहते हुए एक्टिंग कर रहे मुझको पता है, तूने दिल तो पागल में बेस रोई थी, बहुत बुरी तरह रोए, मैं आत्महत्या कर लूंगी, एक्टिंग कर रही है सच में। और मर भी जाए ना भैया, एक पति पत्नी 2 जने और खाने में बड़े कबूतरे थे, और उनको कहीं जगह जाने में 5 लड्डू मिले गोंद वाले, जिसमें अच्छा वो डालते हैं ना सामान, सर्दियों में तो आप लोग जरूर खाना। तो 5 मिले, तो पत्नी झगड़ पड़ी कि 3 मैं खाऊंगी 2 तुम खा लो। पति ने कहा पति कौन? बोले तुम नाम के ही पति हो, पति तो मैं ही हूं। पतिदेव के मेल ईगो हर्ट हो गया, उन्होंने बोला 3 मैं खाऊंगा, मेरे पीछे तू आई है। पत्नी ने कहा गृहस्थी मेरी यहाँ मेरी चलती है, हाँ नहीं तुम्हारी रोटियां बंद कर दूंगी। पति ने बोला नहीं नहीं, अब आपस में सुलह निकाली उन्होंने। देखो भैया, जो पहले स्टैचू का खेल खेला स्टैचू, तो वो एकदम हिलता भी नहीं, फिर कहता ओवर, तब वो बंदा हिलता है। तो उन्होंने बोला जो पहले गिर जाएगा ऐसे पड़ जाएगा मुर्दा की तरह। अब जो पहले बोल जाए उसको 2 मिलेंगे। और पत्नी बहुत जिद्दी थी और पति भी जिद्दी, दोनों जने अब एक जैसे दोनों हो जाए तो बहुत पंगा है, वरना एक थोड़ा सीधा हो जाए एक थोड़ा टेढ़ा हो तो चल पाता है, दोनों एक जैसे तो बड़ी जबरदस्त प्रॉब्लम। अब उन्होंने कहा कि भैया जो पहले बोल जाए वो हारा। पत्नी ने कहा तुमसे हारना मैंने नहीं सीखा, और मैं कह रही हूं चैलेंज है, मैं नहीं हारूंगी। पति ने कहा मैं भी मर दूं, देखा तुम्हारे जैसे मैंने कही। तो बोला अच्छा ठीक है। अब पति देव लेट गए एकदम, जैसे कोई बोले ना मूव करे कुछ, और पत्नी भी। अब दोनों जनों में से कोई कुछ ना बोले, आंखें मीच के चुप पड़े हैं। किसका नंबर? लड्डुओं का ध्यान है पूरा। किसी ने दरवाजा खटखटाया, गेट नहीं खोला। बोले दिन है, दिन के अंदर क्या हो सकता है? देखा खिड़की में से दोनों पड़े हैं। पड़ोसी ने सोचा दोनों मर तो नहीं लिए सुबह सुबह। तो चलो भाई साहब उठ जाइए भाई साहब, इतनी तेज। फिर और पब्लिक आ गई, उन्होंने बोला भाई साहब आज तो भाई साहब और ये भाभी जी पता नहीं कहीं पहुंच गए लगता है। दरवाजे को लात मार मार के तोड़ दिया लोगों ने, उठे नहीं। तो उन्होंने बोला ये खास मर गए, दोनों मर गए। तो बोला अब लोगों का रुदन शुरू, जो नकली का रोना असली में किसको, रिश्तेदारों के अलावा किसी को रोना नहीं आता। उन्होंने बोला भैया अब क्या करें, इनको तो अर्थी में लिटा दो। अभी भी पति पत्नी दोनों ने बोले इससे मैं हारूंगी, इससे मैं हारूंगी। बात अब लड्डू की बात नहीं रही, खाली लड्डू की बात, अब इससे हार जाना है, मातृ शक्ति का अपमान। और भैया अब मेल ईगो, मैंने इसे बोला कि मैं तो वो ना हारने वाला मर्द हूं। अब उन्होंने कहा ये तो बड़ा, अभी बात तो लड्डू पे ही खाली नहीं रही कि 3 कौन खाए 2 कौन खाए। अब पतिदेव भी ना हिले। अब लोगों ने उन्हें अर्थी पे लिटा दिया, बांध लिया, हंडिया आगे लेके चल पड़े। राम नाम सत्य है। बोले देखो लोग औरतें बातें करी, कितनी सुहागनी गई साथ ही ले। ऐसी जोड़ी, ऐसा प्यार तो भगवान देखते ही नहीं मिलता। अरे बाहरी दीजिए, हम क्या जाने। और चर्चे चल गए दूर दूर तक। भैया नारायण क्या बताऊं, शमशान में लकड़ियों पे दोनों को लिटा दिया, इधर इनकी चिता इधर उनकी चिता। पत्नी कह रही मैंने ऐसा हारने वाली चीज सीखी नहीं बेटा, तू कुछ भी कर ले, मैं तो नहीं हारूंगी। इधर अब पतिदेव को थोड़े सुबगाहट हुई जब लोगों ने ये बोला। उस समय सब्र का पुत टूट गया। उन्होंने कहा पति पत्नी में पहले किसे फूके? उन्होंने बोला पति से शुरुआत करो। है अब क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने वो मशाल पति की साइड में दी तो उठ के भागे, अरे चुड़ैल 3 तू ही खा ले, मुझको भी खा ले, 3 लड्डू खा ले, तू 5 खा ले, मुझे तेरे लड्डुओं में मरना नहीं है। होता है कि नहीं होता? हाँ तो भैया समझ लो इस बात को, है? अच्छे से बढ़िया से
संसार के जितने भी संबंध है वो भगवान को बीच में लेके चलोगे ना, है कोई बात ही नहीं है। बड़े ताज्जुब की बात है, भारतवर्ष में है ये धरती है जहां ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जपते हरि नाम की माला। है? मेरे चाचा जी एक बार मुझे देख के दंग रह गए। वो मुझे शब्द याद है, मेरा शर्म से सर झुक गया, जमीन खिसक गई नीचे से। वो बोले ये क्या हुआ, इस लड़के ने मुझे इतना शर्मिंदा कर दिया। मैंने कहा मैं इनसे अभी मिला हूं, इतने सालों बाद मिला हूं, बचपन के बाद। अब कोलकाता से आए थे मेरे पिताजी के कजन, और मेरे सगे चाचा जी भी पास खड़े थे। उन्होंने बोला ऐसी क्या बात हो गई। उन्होंने बोला ये कोई हमारे माला लेके जपने की इसकी। ऐसे ही एक मेरे भैया ने मुझ पर 2.5 घंटे लगाए थे माला जपने, और ये करे ये तेरे पूजा पाठ, बेटा ये टाइम नहीं है। हालांकि वो पूजा करवाते थे, पंडितों को खूब दक्षिणा देते थे, पर वो पूजा करवाने का उद्देश्य माल था। और आपको पता है एक दिन भैया नहीं रहे, मुझे कहते थे, मैं ये सोचता था कि बाद में बुढ़ापे में करने का काम है? भैया हमारी भागवत कहती तस्माद युवा धर्मम समाचरित। मेरे चाचा जी कह रहे दिक्कत ये माला जप रहा है, ये कोई माला क्यों मरे? अरे भैया किसी को भाला थोड़ी मारा है, कोई अपराध का काम थोड़ी किया है, लेकिन लोगों के मन में बड़ी बहुत दुखद बात है। हम इस बात को समझें। हमारे जितने भी आचार्य हुए, हमारे राजा महाराजा, झांसी की रानी तक 10,000 नाम लिखती थी भगवान के, फिर वो जल पीती थी। हाँ, इंग्लिश में फ्लुएंट बात करती थी तो भगवत गीता पूरी याद थी, उल्टे सीधे जप करती थी, भगवत गीता का पाठ करना है, ये सब चीजें। और आज के युग में देखो हम लोग सोच रहे हमारे बच्चों को कुछ भी चीजें नहीं आती। हम अपने बच्चों को अपने घर पर, आज इन बच्चों के आगे बच्चे होंगे ना, उन्हें कोई असुविधा नहीं होगी, वो अपने बच्चों को शुरू से ट्रेंड करके रखेंगे। हम लोगों को भी यही चाहिए। आपको बताऊं, रथ यात्रा जैसे आयोजन करवाने का मेन कारण यही है। अच्छा, अभी जो हम कीर्तन करेंगे, पता है कीर्तन करने मात्र से इतने दूर दूर में जो जीव है जो बोल नहीं पा रहे, कई लोग तो गमले की तरह बैठे होते। भगवान का कीर्तन होता ना, बिल्कुल जैसे बो के छोड़ दिया उन्हें, ना इधर हिलेंगे ना इधर हिलेंगे, उन हाथ बजा देंगे तो उन्हें जरा बोलो कि आपको मेरे हाथों में 9 चूड़ियां पे बजाना है। अरे भैया मैंने देखा एक घर में और धड़ाधड़ पूरे फर्श टूटने में लगे हुए थे। मैंने कहा इनके यहाँ क्या चल रहा है, कीर्तन है क्या? कोई नवरात्रा वरात्रे का जगत, तो नवरात्रे कहाँ भैया, इनके यहाँ गीत चल रहे हैं। मीरा जी का हमारा वो है, वो कहते हैं बाया सुनो तो सरी ओ भैना सुनो तो सरी, राम जी दयाल जी न कहीं बिसरी। अरे बहनों माताओं सुनो, तुम भगवान को क्यों भूल गए? कहते हैं खावण ने ताकी घड़ी थे राम भजन में माटी। खाने पे गरम गरम चाहिए और भजन में ठंडी हो जाती हो, है? और कहते हैं जवायारा गीत गावण ने जाती नाटी नाट। किसी घर में गीत है, अरे वो बोल बटेंगे साथ में, वो बर्तन भी बटेंगे, हैं? कहते हैं लाप सियारा लूंदा मारे गड़बड़ बावे गीत। कैसे करती गीते तो ना पूरी रात गीत गा लेगी, लेकिन अगर कोई बोले भगवान का भजन गाना है, आवत जाता बात बाहर जाता घर में जाता बाता पानी लाता, इन बाता में नफो नहीं है जम मारे लालाता। एक दिन भैया समय की ऐसी ठोकर पड़ती है, इन बातों में फायदा नहीं है, बात वही है। तो मीरा जी क्या कहती है, बाया बाया मत करो थे बाया सबरी माया। बाया को कुयन की जो बहनें हैं, हमारे यहाँ बाई कहते हैं राजस्थान में, तो कहते बाई बाई मत करो, ये बाया सबकी माया है। इनसे क्या हुआ है? अमर हुई है मीरा बाई गोविंद रा गुण गाया, बाया सुनो तो सरी ओ बहना सुनो तो सरी, राम जी दयाल जी ने काई बिसरी, हे राम जी दयाल जी ने काई बिसरी। सबसे अच्छी बात भैया भगवान की सेवा का एक अद्भुत समय हमारे जीवन में, हम अपने जीवन में अगर हम भजन नहीं करते तो हमें शुरुआत कर देनी चाहिए, अपने घर से ही भजन शुरू करना चाहिए। भजन गाना नहीं, भजन गाना तो हम इसलिए भजन गाते हैं कि हम, वास्तविक भजन का मतलब क्या, कुछ जप करना अपने घर पे, अपने